नमस्कार छात्रों, सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ्स सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। हम लोग चैप्टर 3 मैट्रिक्स की विविध एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 पर हैं। तो पिछले वीडियोज़ में हमने सभी क्वेश्चन कराए हैं, जिनका लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप लोग ओपन करके देख सकते हैं क्रम वाइज। और क्रम वाइज देखेंगे तभी आपको मैट्रिक्स समझ में आएगी। वैसे तो 3.1, 3.2, 3.3 सभी हमने कर रखी हैं और वीडियोज़ बना रखे हैं, तो वहाँ से आप सभी लोग देख सकते हैं। और आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए अभिव्यक्त यक्स ज्ञात करना है। इस प्रकार से हमें मैट्रिक्स दिया गया है। ये जो यक्स लिखा है ये एक अभिव्यक्त है। तो यहाँ पर कैसा अभिव्यक्त हम लोग लेट कर लें कि ताकि ये गुणा संभव हो और इस प्रकार से मैट्रिक्स बन जाए। तो देखिए हम लोग जब कभी ए और बी का आपस में गुणा करते हैं, तो जो ए मैट्रिक्स होता है उसके कॉलमों की संख्या, उसके कॉलम की संख्या यानी कि स्तंभ की संख्या और बी मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए, तभी हम लोग गुणा हमारी परिभाषित होगी, यानी कि ये भी परिभाषित होगा। पंक्तियों की संख्या ये बराबर होनी चाहिए। तो हम ऐसा मैट्रिक्स यहाँ पर लेट कर लें कि जो इसका गुणा संभव हो जाए और इस प्रकार से हमें ये इस आर्डर का मैट्रिक्स मिल जाए। तो देखिए ये कितना आर्डर है इसका आर्डर है 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं, 2/3 का मैट्रिक्स मिल जाए। तो निश्चित रूप से आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पर हम लोगों को 2/2 का मैट्रिक्स एक लेट करना है। तो हमें यक्स का आर्डर 2/2 होना चाहिए, 2x2 होना चाहिए। तो तभी हम लोग यहाँ पर गुणा करके इस आर्डर का मैट्रिक्स प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसके गुणा के बराबर ये ऐसे आर्डर का मैट्रिक्स है। तो देखिए इसको हम एक मैट्रिक्स मान लेते हैं। सपोज दैट एक्स मैट्रिक्स हमने ए बी सी डी मान लिया है, ठीक है। हम लोग यहाँ रखेंगे इसको सॉल्यूशन में। तो देखिए हम लोग ये हमने माना है अपने पास से, तो यहाँ रखते हैं। तो देखिए ए बी सी डी ये हमारा मैट्रिक्स है, और यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ये वाला हमारा मैट्रिक्स है। बराबर में हमें दिया गया है -7, -8, -9 और 2 4 6। तो इसके हम लोगों को कैलकुलेशन करनी है, कुछ नहीं करना है। जो भी समीकरण आएंगे उनसे हम लोग ABCD के मान निकाल लेंगे। ABCD के मान निकालने के बाद इसी में रख देंगे तो एक्स मैट्रिक्स हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, तो गुणा करेंगे। कैसे गुणा करते हैं? रो बाई कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पर ए का गुणा 1 में करेंगे, बी का गुणा 4 में करेंगे, तो हो जाएगा a + 4b, ठीक है। पहला कॉलम हो गया है, पहला रो और दूसरा कॉलम लेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 2a और +5b हो जाएगा, ठीक है। अब यही रो तीसरा कॉलम लेंगे तो कितना हो जाएगा 3a + 6b हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग दूसरे रो पर आ गए हैं और पहला कॉलम करेंगे तो c + 4d हो जाएगा। तो देख रहे हैं आप लोग, c यहाँ करेंगे तो ये जो दूसरा रो है, दूसरा कॉलम लेंगे तो हो जाएगा 2c + 5d हो जाएगा। और यहाँ पर जब करेंगे तो 3c + 6d हो जाएगा। और देखिए हम लोग, क्योंकि हमें दिया गया है इधर -7, -8, -9, 2 4 6। अब हम लोग कुछ नहीं, केवल और केवल हमें कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए a + 4b, क्योंकि मैट्रिक्स दोनों एक ही क्रम की है और हमें यहाँ पर बराबर में है, तो a + 4b = -7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से और 2a + 5b बराबर आपके पास -8 हो जाएगा, और 3a + 6b बराबर आपके पास -9 हो जाएगा। तो अब देखिए c + 4d बराबर आपके पास 2 हो जाएगा, और फिर 2c
प्लस 5d 2c प्लस 5d बराबर आपके पास 4 है। और देखिए यहाँ से 3c प्लस 6d बराबर आपके पास 6 है। तो बस अब हम लोगों को हल करना है, तो हल कर लेंगे हम लोग। तो देखिए कैसे हल करेंगे, तो करेंगे हम लोग, लिखेंगे यहाँ पर हल करने पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ से इसको और इसको लेते हैं, ठीक है, इसको और इसको लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम यहाँ से देखिए 3 को कॉमन कर लें तो 3 कॉमन हो जाएगा, a प्लस 2b हो जाएगा बराबर माइनस का 9 है। और 3 से इसे कैंसिल कर दें तो माइनस का 3 बचेगा। तो a प्लस 2b बराबर -3 है। और a प्लस 4b बराबर आपके पास माइनस का 7 है। अब अगर हम घटा दें तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ घटाना हो जाएगा, यहाँ घटाना हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिए a से a कैंसिल हो गया, यहाँ 4b माइनस का है और ये 2b प्लस का है, तो माइनस का 2b बचा है, यहाँ 7 प्लस का और ये माइनस का 3 है। तो आपके पास कितना बचा है, प्लस का 4। तो देखिए यहाँ से अगर कैलकुलेशन करें तो b बराबर कितना आ जाएगा, आपके पास माइनस का 2 आ जाएगा। b बराबर माइनस का 2 आ गया, ठीक है। तो b निकल के आ गया। तो हम लोग अब b का मान इसी समीकरण में रख दें तो a का मिल जाएगा। तो a प्लस 4 इंटू बी बराबर -2 रख दें, बराबर -7 है। तो ये a प्लस -8 बराबर -7 है, तो उधर ले जाएंगे तो 8 प्लस का हो जाएगा -7। तो a बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करें, हम लोग इस समीकरण और इस समीकरण को ले लेते हैं। तो यहाँ से c और d का मान हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए इस समीकरण में हम 3 कॉमन लेते हैं, तो 3 बाहर हो गया, c प्लस 2d हो गया और बराबर 6 है। तो 3 से इसे काटेंगे तो c प्लस 2d बराबर आपके पास कितना बचेगा, 3 से भाग लगा देंगे तो 2 बचेगा। यहाँ पर c प्लस 4d है और बराबर में 2 है। तो हम लोग हल कर लेंगे। तो देखिए हम लोग कैलकुलेशन करना जानते हैं, तो इसमें घटाना कर देंगे तो माइनस माइनस माइनस, ठीक है। तो c से c कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास माइनस का 2d बचेगा। यहाँ पर देखिए 2 में से 2 निकलेगा तो 0 बचेगा। तो d बराबर आपको दिख रहा होगा 0 मिल गया है, d बराबर 0 मिल गया है। और किसी भी समीकरण में d बराबर 0 रखेंगे, यहाँ पर जैसे हम c प्लस 4d बराबर 2 है, यहाँ पर अगर 0 रख दें तो यहाँ तो ये मान तो 0 हो जाएगा। तो c बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 2। तो आपने समझ लिया होगा कि कितना कितना मान आया है। यहाँ लिख लेते हैं फिर से। तो a बराबर कितना आया है, 1, और b बराबर कितना आया है, -2, ठीक है। और c बराबर आपके पास कितना आया, 2, और d बराबर आपके पास 0। तो अब हम लोग x का मान यहाँ, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं बची है, तो x मैट्रिक्स जो हमारा आया है वो आया है 1 और -2 और c 2 है और d 0 है। तो ये हमारा x मैट्रिक्स आ चुका है। तो यही हम लोगों का आंसर है। और अगला सवाल भी हमने लिख रखा है आपको समझाने के लिए। तो देखिए पहले आप सवाल पढ़ेंगे, फिर इसका सलूशन समझेंगे। तो देखिए सलूशन, यदि a तथा b समान कोटि के वर्ग अवयव इस प्रकार हैं कि ab बराबर b है, तो गणितीय आगमन द्वारा सिद्ध कीजिए कि b की पावर n इक्वल b की पावर n a होगा। इसके अतिरिक्त सिद्ध कीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि कैपिटल N के लिए ab की होल पावर n बराबर a की घात n b की घात n होगा। तो हम लोगों को 2 पार्ट करने हैं और गणितीय आगमन सिद्धांत के हमने पहले भी सवाल कराए हैं, तो थोड़ा सा हम डायरेक्ट काम करेंगे। तो प्रथम भाग इसको समझ लेते हैं, इसको पहला भाग मानेंगे, इसको हम लोग प्रथम भाग कर दे रहे हैं, ठीक है। 2 केस है ना यहाँ पर, प्रथम भाग। तो देखिए गणितीय आगमन सिद्धांत में हमें पहले ही इन्होंने दिया है ab बराबर b है। इसे समझने वाला सवाल है, तो आप लोग समझेंगे
और हमको सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है ये भी तो हमें पता करना है। सिद्ध करना है ए बी की पावर n इज इक्वल टू बी की पावर n इंटू ए, ये हमें सिद्ध करना है। और पहले पार्ट में ये इतना करना है, ये दिया है, ये दिया है, इसको लिख सकते हैं दिया है, ठीक है, दिया, ठीक है। अब देखिए हम लोग गणितीय आगमन सिद्धांत में करते क्या हैं, n बराबर 1 और n बराबर k और फिर n बराबर k प्लस 1, 3 स्टेप में हम लोग गणितीय आगमन सिद्धांत को प्रूव कर देते हैं। तो n बराबर 1, n बराबर k, n बराबर k प्लस 1 ऐसा हम लोग करते हैं, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को भी होनी चाहिए और हम तो दे ही रहे हैं जानकारी। तो देखिए हम लोग सबसे पहले n बराबर 1 के लिए देखेंगे और इसमें रखेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ए बी, n की जगह 1 रखेंगे तो ए बी की पावर 1 हो जाएगा और b की पावर 1 इंटू ए। तो आपने यहाँ पर देख लिया है कि ए बी बराबर बी ए आ चुका है। तो ए बी बराबर बी ए आ चुका है, जो हमें दिया गया था प्रश्न के अनुसार, जो दिया गया था। तो ए बी बराबर बी ए। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर अतः, क्योंकि भाषा लिखना बहुत ज़रूरी होता है, अतः दिया कथन स्टेटमेंट n बराबर 1 के लिए सत्य है, ठीक है। इतना हमने लिख दिया है। अब हम लोग लिखेंगे, क्योंकि दूसरे स्टेप पे n बराबर k की बात करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माना दिया कथन n बराबर k के लिए सत्य है, ठीक है, ऐसा हमने मान लिया है। तो इसमें हम लोग रखेंगे इसी समीकरण में, तो क्या हो जाएगा, ए बी की पावर k और b की पावर k इंटू ए, ये हो गया। तो अब हम लोग इसको समीकरण नंबर 1 बताएंगे, क्योंकि यहाँ से हमें अगले वाले स्टेप में यहाँ से हमें यही मान लेना है। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, n बराबर k प्लस 1 के लिए सिद्ध करेंगे, k प्लस 1 के लिए। तो देखिए अब हमें क्या करना है, n की जगह k प्लस 1 रखना है। तो देखिए ए बी k प्लस 1, ठीक है, हमने रख दिया। तो इसको अगर आप लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए a तो है ही और b की पावर k प्लस 1 है, तो b की पावर k इंटू आप b लिख सकते हैं। थोड़ा सा समझने वाली बात है, तो ऐसे आपने लिख लिया है, ठीक है। अब देखिए एक अपने पास गुणनफल के साचार नियम होता है। क्या होता है, गुणनफल का साचार नियम होता है। तो उससे अगर इसको थोड़ा सा सेट करना चाहें तो देखिए कैसे सेट करेंगे। गुणनफल का साचार नियम यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। तो देखिए ए और बी की पावर के को एक साथ ले लेंगे, ए बी की पावर के, इसको एक साथ ले लिया और b को यहाँ छोड़ दिया। ये किस तरीके से किया है, गुणनफल के साचार नियम से, पीछे दिए गए हैं किताब में, आप लोग देख लेंगे। अब देखिए अब यहाँ पर देखिए ए बी की पावर के की जगह पर हम समीकरण नंबर 1 से b की पावर k इंटू ए लिख सकते हैं। b की पावर k इंटू ए हमने लिख दिया है कि कहाँ से लिखा है, समीकरण नंबर 1 से। हमने इसको 1 माना था, वैसे तो हम इधर इसको 1 मान लेते तो इसको 2 मान लेते, तो यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 1 से। हमने कैसे कर दिया, इसको समीकरण 1 से कर दिया। अब देखिए गुणनफल का साचार नियम दोबारा से लगाएंगे। तो देखिए क्या कर देंगे, हम b की पावर k को अकेला छोड़ देंगे, b की पावर k और a भी लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या लगाया है, गुणनफल के साचार नियम से, ठीक है, ये भी आपको लिखना है। तो हमने इसको ऐसे सेट कर दिया। अब देखिए चूंकि हमें
इस सवाल में ए बी बराबर बी ए दिया गया था, ए बी बराबर बी ए दिया गया था। इसको यहाँ पर देखिए, इस यहाँ पर देखिए ए बी बराबर बी ए, तो ए बी बराबर बी ए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, तो लिख सकते हैं। देखिए बी की पावर के, ए बी बराबर बी ए हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको अगर आप चाहें तो ऐसा कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं, यहाँ पर भी 2 कर लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 कह देते हैं, तो थोड़ी सरलता रहेगी समीकरण नंबर 1 से, ठीक है। ऐसे आपको दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए गुणनफल का साचार्य नियम लगाएंगे और इसको इकट्ठा कर लेंगे, तो b की पावर के इंटू में b एक तरफ कर लिया, इंटू a लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर भी हमने गुणनफल का साचार्य नियम लगा दिया है, ठीक है, साचार्य नियम लगा दिया है, ठीक है। तो ऐसा कर लिया। अब देखिए इसको अगर आप लिखना चाहें तो b की पावर k प्लस 1 इंटू ए लिख सकते हैं। तो क्योंकि आपको भी पता होगा जब आप यहाँ पर k प्लस 1 रखेंगे तो यहाँ पर k प्लस 1 बनेगा, और b की पावर k प्लस 1 इंटू ए, यही हमारा रिजल्ट आना चाहिए, जो कि हमारा आ चुका है रिजल्ट। तो देखिए ये हमारा रिजल्ट आ चुका है। तो अब हम लोग कंप्लीट रूप से ये लिख देंगे, दिया कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य है, ठीक है, हमने लिख दिया। यहाँ पर थोड़ी सी भाषा और लिखेंगे, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से ए बी की पावर n इंटू ए n के सभी प्राकृतिक मानों के लिए, प्राकृतिक जगह कम है, प्राकृतिक मानों के लिए सत्य है। ऐसी हम लोग भाषा लिखेंगे। अभी हम लोग सेकंड पार्ट भी करेंगे, तो इसको आपने समझ लिया होगा, ज़्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा सा है, तो आप लोग के इसको समझेंगे और हम लोग दूसरा भाग करेंगे। तो इधर देखिए हम लोग यहाँ पर दूसरा भाग करेंगे, दूसरा भाग, ठीक है, दूसरा भाग, ठीक है। तो देखिए अब हमको क्या करना है, अब हमको करना है सिद्ध करना है, लिख लेते हैं क्या करना है, सिद्ध करना है ए बी की होल पावर n इज इक्वल टू ए की पावर n इंटू बी की पावर n। ये दूसरा पार्ट करेंगे, तो यहाँ भी गणितीय आगमन सिद्धांत लगाएंगे, तो लगाते हैं। आपको पता है n बराबर 1 के लिए, ठीक है, तो लगा देते हैं। यहाँ पर n की जगह 1 रखेंगे, तो ए बी की पावर 1 इज इक्वल टू ए की पावर 1 इंटू बी की पावर 1। तो इसको अगर सही से लिखना चाहें तो ए बी बराबर कितना आ गया, ए बी आ गया, ठीक है। इसको जो कि सत्य है, ए बी बराबर ए बी, ठीक है, ये तो आप देख ही रहे हैं जो कि सत्य है। तो इसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है, इतना छोड़ दीजिए। अब हम लोग n बराबर के लिए यहाँ लिखेंगे, थोड़ा सा लिखेंगे जो सत्य है, ठीक है, ये लिख लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग n बराबर के लिए करेंगे, माना दिया कथन n बराबर के लिए सत्य है, ऐसा हमने मान लिया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी समीकरण में n की जगह k रखेंगे, तो ए बी की पावर के बराबर ए की घात के बी की घात के, ठीक है, ये हमने मान लिया है, ठीक है। और इसको हम लोग समीकरण नंबर 3, क्योंकि हमारा सवाल तो वही चल रहा है, समीकरण 2 कर चुके हैं, तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, n बराबर k प्लस 1 के लिए
करेंगे काम, ठीक है। तो देखिए इसमें के प्लस 1 रखेंगे तो ए बी की घात के प्लस 1 हो जाएगा। इसको आप थोड़ा सा और सही से लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए ए बी की पावर के फिर इनटू में ए बी लिख सकते हैं ना, ये तो आप समझ ही रहे होंगे। अब देखिए ए बी की पावर के समीकरण नंबर 3 से इसकी जगह पर इसको ला सकते हैं, तो लिखते हैं समीकरण नंबर 3 से ए बी की पावर के की जगह पर ए की घात के और बी की घात के को लाएंगे, ठीक है। ए की घात के बी की घात के इनटू में आपके पास ए बी है, इसको इस कोष्टक में, इसको इस कोष्टक में, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को इकट्ठा करेंगे और गुणनफल के साचार्य नियम से एसोसिएट ला से, तो देखिए ए की पावर के और यहाँ पर बी की पावर के इंटू ए और इंटू में आपका बी है, गुणनफल के साचार्य नियम से, ठीक है। इतना हम लोग लिखेंगे। अब देखिए, अब चूंकि हम लोगों ने एक समीकरण नंबर 2 में बी की पावर के इंटू ए दिखाते हैं आपको, समीकरण नंबर 2 ए बी की पावर के बराबर बी की पावर के इंटू ए निकाला था, तो इसका यूज करेंगे। तो बी ए यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए ए की घात के यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ए बी की पावर के, इसको ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देंगे समीकरण नंबर 2 से, पीछे आप लोग देख सकते हैं वीडियो को रोक के, ठीक है। अब देखिए हम गुणनफल का साचार्य नियम दोबारा लगाएंगे, इसको इसके साथ लेंगे और इसको इसके साथ लेंगे, तो देखिए ए की पावर के इंटू ए कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए बी की पावर के इंटू बी कर लेते हैं, बस लिखने का तरीका है। तो लिखेंगे गुणनफल के साचार्य नियम से, ठीक है, साचार्य नियम से, इसको यहाँ लिख लेते हैं। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर के प्लस 1 लिख सकते हैं, इसको बी की पावर के प्लस 1 लिख सकते हैं। तो आप देख ही रहे होंगे ये किसके बराबर आया है, ए बी की पावर के प्लस 1 के बराबर आया है, और यही हमको चाहिए था, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमें के प्लस 1 रखेंगे तो यहाँ पर के प्लस 1, यहाँ पर के प्लस 1 आ जाना चाहिए, तो जो कि आ चुका है। तो हम लोग अब लिख सकते हैं दिया कथन n बराबर के प्लस 1 के लिए भी सत्य है। अब हम लोग लिखेंगे अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से ए बी की पावर n इज इक्वल टू ए की घात n बी की घात n के सभी प्राकृतिक नेचुरल नंबर, प्राकृतिक मानों के लिए सत्य है, ठीक है। यही हमें सिद्ध करना था, क्या करना था, यही सिद्ध करना था। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को हमारे ये बताए हुए सवाल समझ में आए होंगे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को बताया है आपको। यदि आपके समझ में आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें और उसके ऑल बटन पर सेट कर लें, ताकि हमारा आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और सभी लोग कमेंट भी किया करें, क्योंकि हम थोड़ा बाढ़ग्रस्त इलाके से हैं, यहाँ पर अभी लाइट की व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम बोर्ड पर नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो आप लोग हमारा सहयोग भी करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें और कमेंट करके हमें ये भी बताएं कि हमारी वीडियो सही बन रही है या नहीं। आप लोगों का धन्यवाद।